ये लोग आए डीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, तनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़े। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां 2 महिलाएं घर में जलती रहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर नहीं रुका और उन्होंने जिस घर में महिलाएं जल रही थी उस घर पे बुलडोजर चला दिया। परिवार का आरोप है कि ये प्रशासन ने जानबूझकर किया है। कानपुर देहात की मेहता तहसील के गांव में रह रहे कुछ लोगों के घर सरकार का बुलडोजर गिराने पहुंचा। क्यों? क्योंकि सरकार का आरोप था कि ये जमीन कब्जे की है और सरकार की जमीन है। सरकार का तर्क था कि ये लोग सरकार की जमीन पर कब्जा कर रह रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था, ऐसा प्रशासन का कहना है। सोमवार का ये वाकया है। सोमवार 13 फरवरी को करीब 3 बजे एसडीएम में था ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक सिंह, रूरा एसएचओ दिनेश कुमार गौतम अपने 12 से 15 पुरुष महिला सिपाहियों के साथ कृष्ण गोपाल के घर पर आए। कृष्ण गोपाल जो हैं महिला के जिनकी मौत हो गई है, एक महिला हैं जो कृष्ण गोपाल की बीवी हैं और एक उनकी बेटी है। पूरा परिवार उस वक्त उस घर में था, लेकिन परिवार के कुछ लोग बच गए, लेकिन 2 महिलाओं की मौत हो गई। परिवार के लोग छप्पर में ही आराम कर रहे थे। जेसीबी ड्राइवर दीपक ने झोपड़ी को इसके बाद गिरा दिया। कृष्ण गोपाल दीक्षित जो कि परिवार के मुखिया हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उनका आरोप है कि प्रशासन ने ऑर्डर दिया था कि झोपड़ी में आग लगा दो, कोई बचने ना पाए। इसके बाद लेखपाल अशोक सिंह ने उसमें आग लगा दी। इसके बाद एसएचओ दिनेश गौतम जो हैं वो और अन्य 12 से 15 पुलिस कर्मियों ने उन्हें पीटा भी, ऐसा उनका आरोप है। इस दौरान कृष्ण गोपाल दीक्षित की बीवी प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा दीक्षित झोपड़ी के अंदर फंस गईं और आग में जलकर उनकी मौत हो गई। उधर प्रशासन का कहना है कि आग मां बेटी ने खुद ने लगाई थी, इसमें प्रशासन ने कुछ नहीं किया। कानपुर कमिश्नर राजशेखर, डीएम नेहा जैन, एडीजी आलोक कुमार समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंचे और देर रात तक डटे रहे। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी पहुंची। परिजनों की शिकायत पर एसडीएम मेथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा एसएचओ दिनेश गौतम, लेखपाल अशोक सिंह समेत 40 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया। एफआईआर के अनुसार रूरा थाना अध्यक्ष दिनेश गौतम और अन्य 15 पुलिस कर्मियों ने बाहर बचकर निकले पिता और बेटे को आग में फेंकने की कोशिश की ताकि वो दोनों भी नहीं बच पाएं। इसी पूरी घटना में मां बेटी समेत 22 बकरियों की भी दर्दनाक मौत हो गई। कृष्ण गोपाल के बेटे शिवम दीक्षित ने रूरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना के बाद 14 फरवरी को जेसीबी ड्राइवर दीपक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेखपाल अशोक सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया है और एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। आईजी रेंज कानपुर ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी एक टीम का गठन कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने लगी। इसके बाद विपक्ष के सभी लोग योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने लगे और फिर जो सरकार में बैठे लोग हैं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर कार्रवाई और खेती के लिए जमीन, मुआवजा, सरकारी नौकरी और सुरक्षा की जैसी कई मांगे की हैं। ब्रजेश पाठक ने परिवार को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। डिप्टी सीएम से बातचीत के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले तक वो तैयार नहीं हो रहा था। उनकी कई मांगे थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद डिप्टी सीएम अगर ये इतनी बातों का आश्वासन दे रहे हैं तो उनकी बात में
कुछ दम होगा। आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ये ऐसा दिखता है कि हम जो है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। हम किसी कबीले में रहते हैं जहां ट्राइबल लॉज हैं। तो ट्राइबल लॉज वो होते हैं कि जो ट्राइब का मुखिया होता है, जो वो कानून बना दे वही कानून है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसको ये रूल ऑफ लॉ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ आए दिन आजकल, खास तौर से जब से यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चल रहा है और G20 का सेशन चल रहा है, तो उसमें ये बराबर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले जंगल राज था और अब कानून का राज है। इस कानून के राज में ये भी क्लेम किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। इससे पहले कभी ऐसी नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी समझ में थोड़ी कहीं ना कहीं इनको गलत समझा दिया गया है कि रूल ऑफ लॉ से कहते हैं कि मेरा कानून। रूल ऑफ लॉ होता है संविधान के तहत चलने वाला लॉ। लेकिन यहाँ जो हमें सूट करे, जो शासक है उसे सूट करे, वो है रूल ऑफ लॉ। इसी वजह से आज ये नौबत आ गई है। पहले तो आदमी का नाम देख करके किया जाता था, बुलडोजर चलता था। खास तौर से अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग का है तो बड़ी जल्दी बुलडोजर चलता था, या दलित है तो भी बड़ी जल्दी चल जाता था। और तब भी हम ये बात कहते थे कि भाई जब लोगों के ऊपर अपने ऊपर बात आएगी तब समझ में आएगा कि बुलडोजर किस राज का हिस्सा है, किस टाइप की व्यवस्था का हिस्सा है। और अब मुझे लगता है जब एक सवर्ण जाति के एक ब्राह्मण परिवार के साथ ये हुआ है जो गरीब था, तब समझ में आता है कि ये गरीबों को भी कंसिडर नहीं किया जाता है कि वो एक हिस्सा है इस सोसाइटी का। इसके बाद हमने देखा है किस तरीके से कानपुर देहात में जिस तरह से हुआ है, उसमें बिल्कुल तानाशाही के तरीके से एक वहां की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक लेडी है नेहा जैन, जिन्होंने बिल्कुल एक तानाशाह की तरह बिहेव किया है, क्योंकि ये सोचती हैं कि उनको बचाने वाले आका ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो जो भी कर देंगे वो उनके आदेश माने जाएंगे। और इसी वजह से इसमें ये किस्सा हुआ कि एक 44 साल की महिला और उसकी 21 साल की बेटी जिंदा जल गई लोगों की आंखों के सामने दिन दहाड़े। और जब ये सब हो रहा था तब वहां की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वहां के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर CDO और वहां के SP जश्न मना रहे थे। बाकायदा उसकी तस्वीरें हैं किस तरीके से वो वहां एक बुलाई गई आर्टिस्ट, वहां एक महोत्सव चल रहा था। आजकल जिलों जिलों में महोत्सव होते और उसको बड़ा कल्चरल का पार्ट माना जाता है। और उस महोत्सव में प्रिविलेज लोगों को बुलाया जाता है। जैसे इस वीडियो जो इनका यहाँ से आया है, इसमें दिख रहा है कि DM डांस कर रही हैं, CDO डांस कर रही हैं मालिनी अवस्थी के साथ। और मालिनी अवस्थी कोई मामूली आर्टिस्ट नहीं, बहुत ही बड़ी फोक आर्टिस्ट हैं। तो बहुत तरह तरीके के उनके साथ डेजिग्नेशंस लग गई हैं, क्योंकि वो पत्नी हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटायर्ड IAS ऑफिसर की। अब तो रिटायर हो गए, लेकिन जब तक वो सर्विस में थे उनकी दूती बोलती थी। और आज भी वो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हैं। अवनीश अवस्थी उनकी पत्नी है। तो जाहिर है ये जो DM है वहां पे बाकायदा उस जश्न में शामिल है, स्टेज पे डांस करती हुई दिख रही है। और इस DM के आदेश पे ये बुलडोजर चलाया गया। जब वो आदमी जो विक्टिम है वो अपनी गुहार लेके पहुंचा और उसके एक बार उसके पर उसका घर गिरा दिया गया था, उसके बाद उसने फिर से बनाया। जब सेकंड टाइम हुआ तो एक तगड़ा आदमी जो उसी के रिश्तेदारी में है शायद, उसने, उसके पास इन्फ्लुएंस थी, उसके पास पैसा था, तो उसके फेवर में वो उस जमीन जिसपे ये 100 साल से इसका परिवार काबिज था उसका पट्टा करा लिया उस आदमी ने। और उसने DM से जाके गुहार करी तो DM ने उसको आउट ऑफ द वे जाकर के कहा ठीक है गिरा दो। तो ये आदमी लेकर के, जो विक्टिम था, ये लेके अपने परिवार को वहां पहुंचा, बोला कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम इंसाफ के लिए आए हैं और यहाँ बहुत भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार के जरिए से जमीन अलॉट करी गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस आदमी को अलॉट करी गई है पट्टे के तहत, इसके पास ऑलरेडी जमीन है। और पट्टे का लॉ ये है कि जिसके पास जमीन होती है उसको दूसरा नहीं दिया जा सकता। लेकिन DM ने ना सुन के और नाराजगी दिखाई, उससे बहुत जलील किया। DM ने ये तक कह दिया, तुम जानते, इसने कहा कि साहब इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और ये सब ऊपर तक भ्रष्टाचार हो रहा है। बस इस पे तो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई वो
आग बबूला हो गई, बोली तुम जानते नहीं हो, तुम डीएम से बात कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। ये मुझे बताया गया वहां के जो आई विटनेस थे उन लोगों ने। और उन्होंने कहा उसी वक्त उसने उसकी मौजूदगी में ये कहा एसडीएम को कि जाके गिरा दो, आज ही गिर जाना चाहिए इसका घर। और उसके बाद फिर तो बुलडोजर भी पहुंचा, पुलिस भी पहुंची, और तड़ तड़ पड़ करते हुए और देखते हुए कि वो अंदर से वो बंद है, वो महिला अंदर है अपनी लड़की के साथ। किसी को भी इंसानियत नाम की चीज से कोई लेना देना नहीं था। जलती हुई झोपड़ी पे भी बुलडोजर चला दिया गया। ये है बुलडोजर राज। और इसके लिए दोषी किसको ठहराया जा रहा है? वही एक एसडीएम को जो गुलाम की तरीके से, अंधे गुलाम की तरीके से डीएम का आदेश फॉलो कर रहा था, और जो छुट भैया सिपाही विपाही लेखपाल वगैरह ये सब लोग। सीनियर ऑफिसर पे नहीं होता यहाँ पे, वो सब होली काव है। और इसी वजह से जो कुछ अगर अकाउंटेबिलिटी बनने लगे, वैसे कहने को बहुत कुछ कहते हैं, कानून का राज कहते हैं, और कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, किसी चाहे कोई भी कहीं बैठा हो किसी पद पे उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी। लेकिन सर ये हम इस डीएम को प्रोटेक्शन दिया गया है। इस डीएम की आज तक अभी कुछ ही साल की नौकरी है, और आज तक वो कानपुर की ही रहने वाली है, और जितनी पोस्टिंगें हुई हैं सब कानपुर के ही आसपास हुई। कानपुर देहात भी कानपुर का ही हिस्सा, एक अलग से जिला बन गया था कई साल पहले, और वहां की डीएम बन गई है। तो रुतबा दिखाने का बड़ा शौक है, और रुतबा जहां आप पड़े बड़े हों तो वहां पे रुतबा ज्यादा चलता है। और इससे कौन किसको लेना देना है कि ये गरीब आदमी लिटरली बुलडोजर के नीचे दब के मर जाता है, जल के जिंदा जल जाता है, और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के सीनियर लेवल पे काम में जून भी नहीं थी। और टॉप लेवल पे भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, सिवाय इसके कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आइंदा किसी बेघर आदमी को हटाने से पहले उसकी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए उसके रहने की। बस हो गया। ये है उत्तर प्रदेश का बुलडोजर राज। इस मामले में जो भी कोई नई अपडेट होगी हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे है देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।